हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने लेट मी ऑन माय प्रेजेंटर व्यू। सो इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सी सर्विस रूटीन्स हैं, कौन से इंटरप्ट जनरेट कर किए जाते हैं और टोटल कितनी सर्विस रूटीन्स हैं। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो आज हम इसका प्रॉपर एक कोड वगैरह बना के देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लें। सो चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये तो मैं लास्ट में भी बता चुका हूँ। जिस तरह हम लोगों ने एक सर्विस रूटीन टू यूज़ करते थे, फंक्शन टू प्रिंट अ करेक्टर, और टेक्स्ट मोड होता था, ठीक है, ये इंटरप्ट हम इसके लिए कॉल करते थे। बट अब हम अगर ये तो होता था, ये इंटरप्ट जैसी कॉल होता है तो ये फ़ौरन इसको सर्विस रूटीन टू की मदद से पता चल जाता है दैट वी आर रिक्वेस्टिंग टू प्रिंट समथिंग रिलेटेड टू करेक्टर। फाइन, दैट इफ़ वी वांट टू ड्रॉ, तो हमें कंप्यूटर की इंटेंशन चाहिए, हमें इंटरप्ट जनरेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कम्युलेटर रजिस्टर में हम लोगों को क्या क्या मूव करना होता है, 0H। ठीक है, ऑल अप टू यू, आप 06H भी मूव कर सकते हैं और सिंपल 6 भी मूव कर सकते हैं। आगे हम कोड में देखेंगे, हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं और डेसिमल में भी आप इसको मूव कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। और जब हम इंटरप्ट 10H करते हैं तो इसका मतलब है कम्युलेटर रजिस्टर, ये अच्छा यहाँ पे आते हैं। कम्युलेटर रजिस्टर 2 कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए होता है, करेक्टर प्रिंट करवाने के लिए। 6H हमारे पास ग्राफिक को स्टार्ट करने के लिए होता है। बट इसकी प्रिंटिंग का काम के लिए जो इंटरप्ट जनरेट करते हैं वो इन 21H से जनरेट करते हैं। लेकिन ग्राफिक के लिए, जो ग्राफिक का काम परफॉर्म करने के लिए जो हम इंटरप्ट जनरेट किया करेंगे, वो हमेशा इंट 10H से करेंगे। कीप इन माइंड, कोई करेक्टर प्रिंट करने के लिए सर्विस रूटीन 2 है, ग्राफिक को प्रिंट करवाने के लिए 6H सर्विस रूटीन है। करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास इंटरप्ट था 21H, यहाँ पे इंटरप्ट क्या होगा हमारे पास, 10H होगा। फाइन, वन थिंग। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे कहा AH06 फंक्शन रूटीन टू रिक्वेस्ट टू स्क्रोल द लाइन अप। जब भी हम ग्राफिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कम्युलेटर रजिस्टर में 06H भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसे ये कहते हैं कि कितनी लाइनें मैंने ऊपर जानी है, ये याद रख लीजिएगा। रूटीन टू रिक्वेस्ट टू स्क्रोल द लाइन अप, ये हमारे पास होता है लाइन ऊपर जाने के लिए, ये याद रख लीजिएगा। ऊपर लाइन जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसकी टोटल हाइट कितनी है, तो इसके लिए ये हम बताएंगे। फाइन, अच्छा। नेक्स्ट है हमारे पास AL, नंबर ऑफ द लाइन्स टू बी स्क्रोल्ड, लाइन टू बी फिल्ड। मैं लेट मी ऑन माई पेन ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। याद रख लीजिएगा, जब भी ग्राफिक का काम शुरू करना है तो हमारे पास उसके लिए सर्विस रूटीन क्या है, 06H है। जैसे 06H यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हमने ग्राफिक करना है। 10H है हमारे पास इसका इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। अब आते हैं AL रजिस्टर में क्या मूव करते हैं। AL रजिस्टर के अंदर हम उसे नंबर ऑफ लाइन बताते हैं कि कितनी लाइन तुमने ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल शुरू में ये असेंबली में ग्राफिक कैसे काम करता है आप इस बॉक्स से समझे। ये बॉक्स मैंने प्रिंट करना है, तो 06H का मतलब है मैं कोई ग्राफिक स्टार्ट करने लगूँ, इंटरप्ट जनरेट कर दूंगा। AL का मतलब ये है कि मेरा कर्सर हमेशा यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा नीचे, ठीक है, कहीं पे आप यहाँ पे बेशक इसको यहाँ पे अज्यूम कर लें नीचे, तो इसका मतलब है ये नीचे से ऊपर कितनी लाइनें इसने ऊपर जाना है। फाइन, तो जितनी लाइनें इसने ऊपर जाना है उतना ही हम AL में वो चीज़ मूव करवा देते हैं। तो अगर मैं मूव AL 10 करूंगा तो इसका मतलब ये मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर मेरी 10 लाइनें तुमने ऊपर जाना है और फिल करते हुए जाना है। वन थिंग। सेकेंडली, नहीं सर मुझे नहीं पता, मैंने पूरी स्क्रीन अगर प्रिंट करवानी हो, पूरी स्क्रीन फिल करवानी हो किसी कलर से, किसी शेप से, तो AL में क्या मूव करवा देंगे, 00H। ये किसके लिए यूज होता है, फुल स्क्रीन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, सर मुझे कलर भी साथ फिल करना है, तो कलर के लिए मेरे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, BH, कलर एट्रीब्यूट है। BH में याद रख लीजिएगा हम 8 बिट में काम करेंगे। कितनी में जी, 8 बिट में काम करेंगे। ये जो पहले वाली 3 बिट है, ये जहाँ पे मैं कर्सर अब लगा रहा हूँ अपना लाइन 000, ये आपके कलर को प्रेजेंट करती हैं। कौन से कलर को, ये कलर चार्ट है, ठीक है, ये आपके इस कलर को प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ब्लू कलर यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, 001। अब आप कहेंगे सर ये तो 4 डिजिट है, हम 3 डिजिट क्यों यूज़ करें। खुद जाएं, एक्सप्लोर करें। यहाँ पे जीरो, मैंने 3 डिजिट अभी आपको बता रहा हूँ ना, आप कोड में इसको 4 डिजिट करके देख लीजिएगा। आप इसके साथ डिफरेंट तरीके से प्ले करेंगे तो देन यू विल बी इन अ राइट पोजीशन टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अभी यहाँ तक समझे, ये वाली जो 3 जीरोज होंगी, अगर आप 8 बिट में काम कर रहे हैं तो ये आपके पास ये 3 कलर यूज दिखाएंगे, 001 ब्लू, 010 ग्रीन, 011 कैन, 100 रेड, 101 मैजेंटा, 110 ब्राउन, सो एंड सो फॉर। ठीक है, 3 बिट इसके लिए यूज होती है। सर ये भी तो 3 बिट से पहले ये भी तो एक बिट शुरू में पड़ी है,
ये डी बिट आपके पास होती है। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। इन 3 बिट के बाद आपके पास आती है ये 4th बिट। ये आपकी कलर की इंटेंसिटी को शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में भी इंटेंसिटीज है ना, कि कितनी इंटेंसिटी वाला आपने कलर यूज करना है। लास्ट 3 वाले कलर आपको क्या यूज करते हैं, क्या बताते हैं, फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसका जो कलर है वो इन 3 बिट में आएगा। फाइन। ये वाले जो 3 बिट हैं ये आपको फिलिंग कलर बताएंगे या बैकग्राउंड कलर बताएंगे। ये 3 आपको टेक्स्ट का कलर बताएंगे और ये 0 उस कलर की इंटेंसिटी बताती है। अब रह गया ये 0। ये 0 बताता है, अच्छा मैं आगे स्लाइड करता हूँ। लेट मी ऑन माई पेन। ये जो 0 है ये आपके पास टेक्स्ट को ब्लिंक करने के लिए बताता है। अगर आपने शेप के अंदर कोई टेक्स्ट ब्लिंक करवाना है तो आप क्या करेंगे, इस 0 को या तो 1 कर देंगे, ये 0 है तो अभी कोई ब्लिंक नहीं कर रहा, 1 कर देंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। नाउ द पॉइंट इज, सर ये आपने 8 बिट बताई, मैंने सिंपल ये बॉक्स ड्रॉ करना है, मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखना, कोई ब्लिंक नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे, फिर सिंपली आप सर ये तीन जो बिट्स हैं ये फिल कर देंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे, इसे भी 0 रहने दें और इन चारों को भी आप 0 रहने दें, दैट्स ऑल। सो इट द पॉइंट इज यू हैव टू प्ले। अच्छा, हम लोगों ने बी एच कॉल कर लिया। सी एच और सी एल क्या होता है, सी एच और सी एल ये पॉइंट होते हैं। आपका बॉक्स या आपकी शेप कहीं से शुरू हो रही है ना, तो सी एच उसे बताता है टॉप रो ऑफ विंडो, सी एल बताता है लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द विंडो। मतलब सी एच आपको बताएगा टॉप और सी एल बताएगा आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम यहाँ तक। मतलब ये यहाँ से शुरू होना है और यहाँ तक आना है ना, तो ये आपको कौन बता रहा होगा, सी एच और सी एल। डी एच क्या बताता है, बॉटम रो ऑफ द विंडो। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं डी एच और डी एल क्या बताते हैं। डी एच और डी एल बताता है राइट, अच्छा डी एच और डी एच क्या बता रहा है, बॉटम रो ऑफ द विंडो, मतलब ये शेप यहाँ तक कितनी आनी है। और उसके बाद डी एल क्या बताता है, राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द विंडो, ये बता रहा है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम लोगों ने कहा सी एच और सी एल की मदद से कि मेरी शेप यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है, और डी एच और डी एल की मदद से मैंने कहा ठीक है यहाँ से तो शुरू हो रही थी लेकिन नीचे यहाँ तक आ रही है। ज़रूरी नहीं स्क्वायर शेप हो, कोई भी शेप हो सकती है। तो डी एच तो उसको ये वाली लाइन बता देगा इतना नीचे आना है, और डी एल बता देगा कि यहाँ तक आगे जाना है। जब यहाँ तक आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम कहाँ से डील कर चुके होंगे, सी एच और सी एल से, तो ये आपकी शेप फिल कर देगा। सो अभी हम देखते हैं इसको, एक कोड वगैरह देखते हैं। तो अच्छा अब यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मूव, मैंने क्या कहा था, बी एच किसको कॉल डील करता है, कलर को। मूव बी एच 001, 001 स्टैंड फॉर ब्लू कलर। ये 0 मैंने कहा कोई ब्लिंक नहीं करवाना, बाकी मैंने 000 चारों 0 ये ऐसी छोड़ दी, इंटेंसिटी भी छोड़ दी और टेक्स्ट कलर भी छोड़ दिया। और बी स्टैंड फॉर बाइनरी, बिकॉज ये मैं बाइनरी यूज। सो यहाँ पे कलर बनाने के लिए बाइनरी के अलावा हेक्साडेसिमल स्कीम भी है, डेसिमल स्कीम भी है। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप कौन सी स्कीम यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी तरफ। लेट मी ऑन माई पेन। अच्छा, मूव सी एच 0, मूव सी एल 0, इसका मतलब है हमारे पास सी एच और सी एल ये पॉइंट है ना, ये 0 0 मैंने फॉर एग्जाम्पल किया। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं सर अगेन पूरी वाली स्क्रीन, तो सी एक्स को क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। ठीक है। और अच्छा सी एक्स और डी एक्स ये मैंने आपको बताना, डी एक्स हमारे पास क्या था, अगर मैं डी एक्स को 184 एफ एच कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब है फुल नीचे तक। अच्छा ये मैंने आपको लाइन बता चुका हूँ। अच्छा एनीवे अब आपकी कन्फ्यूजन ज़रा दूर होगी। एक नया लेक्चर है, एक थोड़ा सा हट के लेक्चर है, आई बिलीव सो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, टफ भी होगा। तो मैं रिपीट कर दूं सिर्फ, डी एच और डी एल मेरे पास क्या डील कर रहे हैं, विड्थ को डील कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा कोड देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। मूव ए एच 6 एच, मैंने इसका मतलब क्या है, मैं कोई ग्राफिक का काम शुरू करने लगा हूँ। ग्राफिक का जैसे काम करने लगा हूँ तो मुझे एक इंटरप्ट जनरेट करना होगा विद सर्विस रूटीन 10 के साथ। यहाँ तक तो एग्री कर गए हम, ठीक है। अब इसके बाद सर कलर सेलेक्ट कर लें, मूव बी एच, बी एच मैंने अभी कहा कलर एट्रीब्यूट सेट करने के लिए यूज़ होता है। 001 ब्लू, 1 ब्लिंक वाली बिट खाली छोड़ दी, कलर इंटेंसिटी वाली भी छोड़ी खाली छोड़ दी, और टेक्स्ट कलर वाली भी खाली छोड़ दी, 0 0 कर दिया। मूव सी एच 0, मूव सी एल 0, मतलब सी एच और सी एल को कहाँ पे कर दिया, यहाँ कर दिया। मूव डी एच 15, मूव डी एल 15, 15 15, ठीक है। इंटरप्ट
10H। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मैं एक थोड़ी सी सॉरी गलती कर गया था। हमने कहा था ग्राफिक के लिए इंटरप्ट होता है 10H, लेकिन मैं गलती से आपको ये बताया बेटा मूव AL10, ये ग्राफिक ये इंटरप्ट है, ये इंटरप्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि 10 लाइनें तुमने ऊपर फिल करते हुए जाना है। अभी हम लोगों ने देखा था ना AL के लिए, नंबर ऑफ द लाइन्स टू बी स्क्रोल्ड, लाइन टू बी फिल्ड, कितनी लाइनें आपने फिल करते हुए जाना है। ये 10 लाइनें आपको बता रहा है फिल करते हुए जाना है। जितना हम लोगों ने ये बता रहा है कि आपने ग्राफिक का काम शुरू करने लगे हैं, जो काम आपने करना है ये उस पूरे काम का कोड है, और ये हमने इंटरप्ट जनरेट कर दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हम लोगों ने ग्राफिक का काम शुरू करना हो तो ये हमारे पास सर्विस रूटीन है 10AL, इसका मतलब है 10 लाइनें इस तरह तुमने मूव फिल करनी है। फिल किस कलर से करनी है, 001 ब्लू कलर से फिल करनी है। उनकी पोजीशन क्या होगी, CHCL 0 होगा, और DHDL मतलब फिल तो करनी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जब आपने कहा 10 लाइनें फिल करनी है तो फिर आप इसकी वेट तो राइट क्यों दे रहे हैं, वो 10 लाइनें फिल कर दे। नहीं, मैं पूरी स्क्रीन को 10 लाइनें नहीं कह रहा ना, मैं उसे कह रहा हूँ एक खास पोर्शन की 10 लाइनें। तो DH और DL उसे क्या बता रहा है, विड्थ बता रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल DH और DL की अगर वैल्यू 15 बन रही है, तो मैं उसे कह रहा हूँ यहाँ से ऊपर तक तुमने 10 लाइनें फिल करते हुए जाना है। और ये हम लोगों ने इंटरप्ट जनरेट कर दिया। सो आते हैं ज़रा कोड पर लिखते हैं तो तब हमें पता चलेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बेसिक अपना स्ट्रक्चर बना लिया, कमेंट मॉडल स्टैक डाटा कोड, और ये हमने बना लिया। अब हम आते हैं, लेट मी ऑन माई पेन, AH6 हमें पता है ग्राफिक का काम शुरू करने लगे हैं। AL10 10 लाइनें मैंने फिल करवानी है। मूव BH कलर की सर्विस रूटीन है। 001 स्टैंड फॉर ब्लू कलर, सब बाकी ये 0 कर दी। B स्टैंड फॉर बाइनरी मैं स्कीम यूज़ कर रहा हूँ। CHCL को 0 किया, DH को और DL को 15 उनकी विड्थ दी, और एक इंटरप्ट जनरेट कर दिया, वो प्रिंटिंग कर देगा। एग्जिट भी तो करना है, एग्जिट किया, फिर इंटरप्ट जनरेट किया, और अपना पूरा प्रोग्राम एंड कर दिया। सो ये अगर मैं बैक करूँ आपको, तो बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा test.asm के नाम की फ़ाइल थी। ये देखें, test.asm की हमने फ़ाइल बनाई थी, उसके बाद हमने इसको असेंबली में कन्वर्ट किया। सो वी रिसीव्ड 0 एरर, 0 वार्निंग, देन वी कन्वर्ट इनटू OBJ फाइल, और उसके बाद जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, test.exe करेंगे, तो ये आपके पास उसने ब्लू कलर का, अब आपको पता चला ना इसने पूरी स्क्रीन के ऊपर ब्लू शेप का बॉक्स क्यों नहीं बनाया, बिकॉज मैंने उसे कहा था 10 लाइनें फिल करनी है, और 10 लाइनें कहाँ से शुरू होती हैं, ये मैंने उसको बताया। DH, मैंने कहा ये DH 15 इतना है, DL फॉर एग्जाम्पल 15 इतना है, और 10 लाइनें तुमने मूव करनी, उसने मूव कर दी, और मैंने कहा CLCH की वैल्यू 0 0। द पॉइंट इज, बैक स्लाइड पे आते हैं, द पॉइंट इज ये वाले कि सर अगर मैं, मुझे नहीं समझ लग रही इसमें क्या वैल्यू की है, CHCL को क्यों 0 किया, अगर मैं इसको भी 15 कर देता, सर मुझे अगर ये वाली बिट भी अगर मैं 1 कर देता तो क्या होता, यहाँ पे भी कोई कलर दे देता तो क्या होता। सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स योर पवेलियन, इट्स योर प्ले ग्राउंड, इसके साथ मैक्सिमम प्ले करें। बिकॉज जब आपको असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी ग्राफिक के रिलेटेड। सो बी प्रिपेयर्ड, अपनी चीज़ें और अपने लेक्चर अच्छे से तैयार कर लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। एट द एंड में आपको आपके असाइनमेंट के बारे में बता दूं, अपलोड हो चुकी है, आपको CR और GR ने इंस्ट्रक्शन भी दी होंगी, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर एक लाइन प्रिंट करवानी है, प्लीज़ एंटर द वन फर्स्ट नंबर, आपको कोई नंबर देगा, आपने उसको स्टोर करवा लेना है। देन आपने इनपुट लेनी है, इंटर द सेकंड नंबर, फिर आपको वो इनपुट देगा, आपने स्टोर करवा लेनी है। फिर आपने एक लाइन उसे लिख के बतानी है, प्लीज़ इंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर एडिशन, 4 फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो एंड सो। वो आपको असाइनमेंट में ये लिखे हुए हैं, तो मतलब आपने उससे चॉइस पूछनी है, तो वो जो चॉइस देगा, फॉर एग्जांपल यूज़र आपको 1 देता है तो आपने वही लिए गए दो नंबर्स को सम करके दिखाना है, आपको 2 देता है तो आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो चॉइस पर डिपेंड करता है, वन थिंग। सेकेंडली, अब आपने जब इसका एमुलेटर के ऊपर कोड कर लेना है, सो आपने उसको हैंड रिटन फॉर्मेट में अपने रजिस्टर में लिखना है, उसकी पिक लेनी है, वो सबमिट करवानी है, एमुलेटर पे इसको रन करके उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, और वो सारा सबमिट करवा देनी है। यहाँ तक स्टोरी तो पहले तक तो यहीं पे ऐसे चलती थी। नो दैट टाइम हैज़ बीन चेंज। अब हम ऑनवर्ड जितनी हमारी असाइनमेंट्स होंगी उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन ये है कि जितने लोगों के असाइनमेंट्स मैं रिसीव कर रहा हूँ, रेंडमली आई विल सेलेक्ट फ्यू स्टूडेंट, मे बी 2 3 4 5, कोई भी स्टूडेंट, और उनको 1-2 दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा फॉर देयर वाइवा। ये मैं कोई लेम एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि सर इंटरनेट नहीं है या क्या ये वो। सो मैं उनको व्हाट्सएप पे वो 1 आध मिनट का सेशन या क्विज़ ले सकता हूँ, मैं उनके साथ कॉल पे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, ऑनलाइन स्काइप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। सो होगा क्या, मैं उन रैंडम स्टूडेंट से उस असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा,
और क्वेश्चन ट्विस्ट करके करूँगा, सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या ये आप लोगों ने खुद लिखा है। इन केस अगर आप में से कोई बंदा भी कॉपी केस का पकड़ा जाता है तो उसके मिड टर्म के जो मार्क्स हैं वो एब्सोल्युटली 0 ग्रेड कर दिए जाएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी। आज हम लोगों ने ग्राफिक को भी डिस्कस कर लिया। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।